नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूँ आफ्ताबी आलम और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब अमेरिकन सिटीजन डोनाल्ड ट्रंप का विरुद्ध सब चले गए, कोर्ट में भी जा रहा है। सो ऐसे अगर चलता रहा तो इन फ्यूचर यूएस का हाल खराब होने वाला है। इसी बीच रशिया का प्रेसिडेंट के साथ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का ओवर टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुआ। इसी टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है आज का गेस्ट होता। तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, अमेरिकन सिटीजन डोनाल्ड ट्रंप का विरुद्ध गए क्यों? कोर्ट में हो या पॉलिटिकली हो। आफ्ताब, जब कोई इलेक्शन जीत जाता है तो नो डाउट जो जीतता है पावर उनके हाथ में होता है। आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, अगर हम लोग यूएस में देखें। ऑन द अदर साइड एक और चीज है, वो चीज यही है कि जब कोई इलेक्शन जीत जाता है उसके बाद वो क्या डिसीजन लेता है डिपेंड करता है उस कंट्री का जो फ्यूचर है उसमें। प्रेजेंटली डोनाल्ड ट्रंप का यह सेकेंड टर्म है। डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या हुआ तो वो हम सब देखे थे। ऑन द अदर साइड सेकंड टर्म में जो डोनाल्ड ट्रंप का वर्जन है, ये डोनाल्ड ट्रंप 2.0, ये कम्प्लीटली अलग है जो हम लोग फर्स्ट टर्म में देखे थे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का अभी जो सोच है, मतलब यूएस का जो इकोनॉमी है उसमें और भी मनी कैसे ऐड किया जाए। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये आगे जाकर डोनाल्ड यूएस को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो उनका कॉन्सेप्ट है, तो यूएस को और भी ग्रेट कर देगा सिर्फ पैसा होने से। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, हम लोग को जैसे पता है कि जियो पॉलिटिक्स में हर टाइम आपके पास जो पैसा रहने से ही आप कुछ सब कुछ कर पाएंगे ऐसा भी बात नहीं है। आपका जो चैनल है, आपका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है दूसरे कंट्री के साथ, आपका जो भी मतलब टर्नओवर है, ये सब भी मैटर करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से ये सब कुछ भुला के सिर्फ दूसरे कंट्री को अपने नीचे रखने के लिए टैरिफ का जो वार है या फिर टैरिफ जो है वो अपने तरफ से एज ए वेपन यूज कर रहा है। इसके वजह से जैसे इंडिया के साथ इतना लॉन्ग टर्म रिलेशन था यूएस का, वो भी आज के डेट में हम लोग को पता है कि किस हालत पे है। ऑन द अदर साइड कनाडा के साथ देखे या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ देखे, नाटो के साथ देखे, तो एक एक करके डोनाल्ड ट्रंप जो है हो सकता है कि वो फिनेंशियली आगे जाके यूएस को थोड़ा पहले से मजबूत करे। ऑन द अदर साइड जो लॉन्ग टर्म रिलेशन था उस सबको वो अपने अगेंस्ट में खड़ा कर रहा है। सिर्फ ये बाहर नहीं, अगर हम लोग यूएस के अंदर में भी देखें तो यूएस के अंदर में भी यूएस के जो सिटीजन है या फिर जो यूएस के थिंक टैंकर्स है या फिर यूएस के जो भी स्पेशलिस्ट है, जो जियो पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट है, वो लोग अपनी तरफ से वॉइस रेस कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड उन लोगों का कहना है कि जो यूएस ने लास्ट 10 साल या फिर लास्ट 15 साल या फिर लास्ट 20 साल में बनाया है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो सब कुछ खो रहा है यूएस एक एक करके। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, डिफरेंट जो यूएस के बिजनेस ग्रुप है वो लोग भी अपने तरफ से आगे जाके कोर्ट में जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस भी कर रहे हैं। इसमें आप पूछ सकते हैं कि क्या केसेस, जिसमें हम लोग को पता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड वॉर है, इसके वजह से यूएस के जो इम्पोर्टर्स है वो काफी अफेक्टेड है। क्योंकि इम्पोर्टर्स अगर कोई भी कंट्री से कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं, पहले जैसे उन लोगों को पता था कि भाई कितना टैक्सेशन है, कितना सामान लाने से कितना प्रॉफिट आएगा या फिर कितना टैक्स देना पड़ेगा। अभी ये जो टैक्स है ये कभी भी चेंज हो सकता है और इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, या फिर ये यूएस के प्रॉफिट के लिए है या भी, ये भी किसी को पता नहीं है। जिसके वजह से जो बिजनेस पार्टनर से या फिर अगर कहा जाए यूएस के जो इम्पोर्टर्स है, मेनली जो बिजनेसमैन है, वो लोग काफी इससे अफेक्टेड है और वो लोग डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीजन है रिगार्डिंग द ट्रेड वॉर या फिर टैरिफ को लेकर इसको पॉजिटिवली नहीं ले रहे। वो लोग अपने तरफ से वॉइस रेस कर रहे हैं। और जैसे हम लोग को पता है कि अगर आपको कोई भी कंट्री में टिके रहना है तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों के साथ अगर आप पॉलिटिकल रिलेशन खराब कर लेते हो या फिर उन लोगों को आप खुश नहीं रखते हो, तो आगे जाके ये आपको एक लॉन्ग टर्म में चलने नहीं देगा या फिर आपके लिए भी वो लोग भी परेशानी खड़ा करने लगेगा। यही जो सिचुएशन है ये यूएस में अभी ग्रो होना स्टार्ट हो गया है और यही धीरे धीरे करके हम लोग को देखने को मिल रहा है। जबकि अगर देखा जाए वेस्टर्न मीडिया जो है इसको लेके बात नहीं कर रहा है। वेस्टर्न मीडिया सिर्फ कंसंट्रेट कर रहा है कि यूएस कैसे बाकी कंट्री को सबक सिखा रहा है उस पर। कोर्ट का रोल यहाँ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको क्या लगता है? कोई भी कंट्री में अगर कुछ भी होता है, आज के डेट में अगर हम लोग इंडिया में भी देखें, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपके साथ कुछ ठीक नहीं किया तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। सेम एज यूएस में भी अगर आपको लग रहा है कि कंट्री में कोई भी हो, भले ही वो कोई मतलब एग्जैक्टली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में कोई भी पद में बैठता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो अगर कुछ गलत डिसीजन लेता है तो आप जो भी लॉ है उस कंट्री के उस हिसाब से आप आगे जा सकते हो। यूएस में भी वही है और कोर्ट जो डिसीजन लेगा एंड ऑफ द डे हर किसी को वही मानना पड़ेगा। तो यूएस में भी वही सेम फंडा है और इस फंडा की वजह से जो कोर्ट का डिसीजन आएगा आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं, ये जो टैरिफ गेम के वजह से यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है, ये इसका जो एवरेज
टैक्सेशन रेट है या फिर यूएस के जो भी सिटीजन्स है, यूएस के जो बिजनेस ग्रुप है, यूएस के जो इम्पोर्टर्स है, हर कोई अफेक्टेड है। तो वो लोग तो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं छोड़ेगा ना। अगर उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का ये सारा डिसीजन इफेक्ट करता है, आगे जाके वो लोग भी अपनी तरफ से जो भी लॉज है उसको फॉलो करके जो भी किया जा सकता है वो लोग अपनी तरफ से उसको एस्केलेट करेगा या फिर नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अमेरिकन थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स का इस केस में जो रिवॉल्ट है वो किस तरह से है? देखिए, अमेरिकन थिंकर्स जो है ऐसा नहीं है कि हर कोई डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे हैं जो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली अपना जो राय है वो दे रहे हैं। तो प्रेजेंटली जो मूवमेंट है उससे हर कोई देख रहा है कि आगे जाकर लॉन्ग टर्म में ये जो टैरिफ गेम स्टार्ट हुआ है इसके वजह से यूएस अपने तरफ से एक एक करके यूएस के जो अलाइज है उनको छोड़ रहा है। साथ ही साथ ये आगे जाके एक लॉन्ग टर्म में यूएस के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके वजह से ही एक चीज तो सबको क्लियर हो गया कि भाई भले ही कोई बोले या ना बोले कि सबको पता है कि ये जो है यूएस के लिए एक नेगेटिव है। इतना सालों से जो यूएस मेहनत करके, जैसे कि हम लोग अगर एशिया में ही देख ले, सबसे ज्यादा यूएस के साथ अगर कोई भी कंट्री एशिया में जुड़े हुए है वो है इंडिया। आप कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान भी तो है, मगर पाकिस्तान को हम सबको पता है कि वो जो बाई फॉर सेल टैग लेके घूमता है उसको चाइना कभी भी चाहे खरीदता है, और जब नहीं खरीदता है तो वो फिर से आ जाता है यूएस के पास कि हम लोग को आप फंडिंग कर दो। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अच्छी एलाई का जो भी क्राइटेरिया होता है, ये सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करके लॉन्ग टर्म में अगर कोई यूएस के साथ रिलेशन एशिया से मेंटेन करके चला आ रहा है वो है इंडिया। मगर इंडिया को अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तो रिलेशन तो ब्रेक होगा। और ये चीज जो है ये थिंक टैंकर्स या फिर जो भी जियोपॉलिटिकल स्पेशलिस्ट है उन लोगों को सब कुछ दिख रहा है, सबको सब कुछ पता है। तो ऑब्वियसली उन लोगों का ये सारे जो इंसिडेंट है इसको लेके डोनाल्ड ट्रंप के प्रति एक कोई पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रहा। हर कोई इसके ऑपोजिट में खड़ा है। भले ही उनमें से कुछ जो है वो बोल रहा है, कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से अपने तरफ से बोल नहीं रहा है। ऑन द अदर साइड कुछ लोग जो है वो अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा वॉइस रेस कर रहे हैं अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। मगर जो वेस्ट के न्यूज मीडिया चैनल से या फिर जो भी वेस्ट के मीडिया है ये अपनी तरफ से इसको नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट कर नहीं रहा है, या फिर दुनिया में इसको फैलने का जो भी प्रोसेस है उसमें वो अपनी तरफ से इसको फैलने नहीं दे रहा। कोर्ट का वर्डिक्ट का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कुछ लाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, कोर्ट का जो भी है ये पूरा यूएस का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका पार्ट है, आगे जाके क्या होगा। मगर इसमें अगर देखा जाए इसके साथ जो हम लोग का अभी जो हम लोग जो टैरिफ गेम देख रहे हैं उसको में उसके ऊपर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ऑन द अदर साइड इस मतलब अगर हम लोग कुछ इफेक्ट देखना चाहे तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रम्प के साथ पुतिन का एक मीटिंग होने वाला है। उसमें हो सकता है कि कुछ निकल के आए, या फिर पुतिन अगर इसमें ट्रंप को ये पता चल जाए, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एससीओ होने वाला है, पुतिन के साथ ट्रंप का मीटिंग होने वाला है। ऑन द अदर साइड ब्रिक्स को लेके भी जैसे कि ब्राजील काफी एक्टिव है, चाइना रशिया तो पहले से ही एक्टिव था, अभी इंडिया की तरफ से भी एक्टिवनेस दिखाई दिया। ऑन द अदर साइड रशिया में अभी हम लोग के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए थे, इसके अलावा भी पुतिन ने उनको खुद वेलकम किया, पुतिन के साथ पीएम मोदी का बात हुआ। एक चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि प्रेजेंट दुनिया में जो पूरा दुनिया है वो ट्रम्प के अगेंस्ट में जो जो भी कंट्री है वो लोग अपने तरफ से अपना जो कम्युनिकेशन लेवल है वो काफी बढ़ा दिया है। हर कोई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के कंट्री के साथ कैसे टाई अप करके इन फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं उसमें बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो डोमेस्टिक कोर्ट का कुछ भी अगर आता है वर्डिक्ट या फिर नहीं आता वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा ट्रम्प के लिए। वो हो सकता है तब जाके होगा जब इलेक्शन आएगा, मगर उसमें अभी अभी 3.5 साल देर है तो उसमें अभी हम लोग को सोच के कुछ फायदा नहीं है। जो इफेक्ट करेगा वो है ये बाकी कंट्रीज का जो मूवमेंट है। अगर हम लोग देखें ब्रिक्स का मूवमेंट देख ले या फिर आरआईसी का ग्रुप का एक्टिवनेस देख ले तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आगे जाके इसका इफेक्ट जो है ये काफी करेगा। जिसमें अभी सब कोई जो है दो चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। पहला जो है वो है एससीओ जो कि चाइना में होने वाला है अभी अगस्त के एंड में, और दूसरा जो है कि पुतिन का इंडिया विजिट। और एक और फैक्टर है वो है अभी जो रिसेंटली पुतिन मिलने वाला है ट्रम्प के साथ रिगार्डिंग द यूक्रेन इशू। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग को पता है अभी रशिया के साथ इंडिया का ऑलरेडी बहुत ही सारा बात चल रहा है, जिसमें हम लोग आगे जाके सिक्योरिटी डिफेंस रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसमें भी बढ़ जाएगा। ऑन द अदर साइड जो रेयर अर्थ मिनरल है वो फैक्टर भी एक मतलब और भी ज्यादा हम लोग के साथ रशिया का टाई अप होगा। चाइना के साथ अगर हम लोग टाई अप करके काम करने का सोचे तो इतना सारा जो लिस्ट है वो यूएस सोचता रहेगा।
तो जैसे ही यूएस को ये दिख जाएगा कि भाई इंडिया अपने तरफ से मूव कर रहा है टुवर्ड्स रशिया, टुवर्ड्स चाइना, और आगे जाके वो लोग ये सारा मूवमेंट जो है यूएस को चुभेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग देख सकेंगे कि इनिशियली हो सकता है ट्रम्प इंडिया के ऊपर और हार्ड हो, जिसमें वो सैंक्शंस डालने का कोशिश करेगा या फिर वो सैंक्शंस डालेगा। मगर जैसे हम लोग को पता है कि 1,500 सैंक्शंस के बाद भी रशिया अपने तरफ से ग्रो कर रहा है, तो सिमिलरली अगर ये भूल एक बार यूएस करे या फिर ट्रम्प करे, तो आगे जाके हम लोग ये सोच सकते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशन था उसमें एक परमानेंट दरार आ जाएगा फॉर अपकमिंग 3.5 ईयर या फिर 4 साल के लिए एटलीस्ट। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस रिवोल्ट को नोटिस कर रहा है, गौर कर रहा है, वो लोग ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्वियसली हर कोई इस पे नजर रख के बैठा है, क्योंकि ये जो टैरिफ गेम है या फिर ये जो टैरिफ वॉर है, इसके वजह से हर किसी के ऊपर ये इफेक्ट आ रहा है। डिफरेंट कंट्रीज अगर हो जाएगा, वो लोग डायरेक्टली अगर ट्रेड भी नहीं करते, इनडायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट जो है उन लोगों के ऊपर भी आएगा। तो हर कोई इसके ऊपर नजर डाल के बैठे है, आगे जाके वो लोग अपने तरफ से हर कोई मूवमेंट को नोटिस करे। हर कोई चाह रहा है कि अपने तरफ से अपना कंट्री के लिए जो भी कर सके या फिर जो भी फायदा उनको मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई जवाब इस रिवोल्ट का? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वही जवाब है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी कह रहा है कि भाई अभी तो कुछ इंडिया के साथ हम लोग कुछ ट्रेड टॉक नहीं करेंगे। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप अभी भी सोच रहा है कि वो पुतिन के साथ जब बैठेगा, जो पीस टॉक है वो हो जाएगा, और वो भी यूएस के जो भी मतलब यूएस या फिर यूक्रेन के जो शर्त है उसके ऊपर। ऑन द अदर साइड रशिया का जो पुतिन है, वो हम लोग को भी पता है कि रशिया के पुतिन तो डोनाल्ड ट्रंप को तो इतना जल्दी कुछ करने नहीं देगा। वो अपना जो भी टर्म्स है वो टर्म्स फुलफिल होगा तो ठीक है, अदरवाइज वो कुछ इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को उतना अपना जो टाइम है वो देने के लिए। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो भी मूवमेंट है वहाँ, उसको लेकर काफी परेशान है। आगे जाके ये जो परेशानी है हम लोग को डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है या फिर उनके जो ट्वीट्स होते हैं उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसके वजह से अगर देखा जाए उनके जो पब्लिक मतलब उनके जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, वो भी काफी जगह यूएस में उनके अगेंस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ जो रैलीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेस्ट है, वो निकलना शुरू हो गया है। आगे जाके ये नेक्स्ट लेवल पे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। यूएस का कंटिन्यू धमकी धमकी के बाद, इवन सैंक्शन का धमकी के बाद भी आज इंडिया का तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, हम लोग और ज्यादा ट्रेड रशिया के साथ करने वाले हैं। इसके बारे में अगर कुछ बोलिएगा डिटेल्स में तो। देखिए, यूएस का जो धमकी है उससे इंडिया रुकने वाला नहीं है। जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने आपको कहा कि इंडिया के सपोर्ट में अगर देखा जाए, ज्यादातर दुनिया के जो बड़े टेक जाइंट्स है या फिर बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इंडिया में आके बिजनेस करने का सोच रहा है या फिर करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली सोच क्या रहा है, बहुत ही पहले शुरू हो गया था। हर किसी को इंडिया का मार्केट चाहिए, जिसके वजह से इंडिया के पास सपोर्ट जो है ये काफी ज्यादा है। ऑन द अदर साइड यूएस का ये सारा जो धमकी है, सबको पता है कि यूएस अपने तरफ से इंडिया को काबू में रखना चाहता है, ताकि इन फ्यूचर जाके यूएस एशिया में अपना जो भी सोचे या फिर इंडिया का जो मार्केट है उसको वो मिल सके, या फिर एशिया में उन लोगों का एक अलाई रहे, जो कि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए जिसके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट हो या फिर उनका इकोनॉमी कम से कम ठीक रहे, पाकिस्तान के जैसा नहीं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, इंडिया को इसका जो फर्क है, इंडिया ने पहले से ही प्लानिंग करके रखा है। इंडिया ने हमेशा एक गेम खेलता है, इंडिया हमेशा जो ऑप्शन बी है उसको तैयार रखता है। और यहाँ अगर हम लोग देखें, इंडिया के पास ऑप्शन बी में जो है वो है रशिया, चाइना, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें ब्राजील भी आ गया है। तो ब्रिक्स का जो ग्रोथ है, इंडिया ये हमेशा ऑप्शन में रखा था। प्रेजेंटली इंडिया चाइना के साथ डिफरेंट टाई अप जो है वो एससीओ में हम लोग देख पाएंगे। आगे पुतिन विजिट जब करेगा तब रशिया के साथ न्यू जो बॉन्डिंग से टाई अप वो हम लोग देख पाएंगे। इसके अलावा भी ब्राजील इंडिया का भी ऐसा, इंडिया दुनिया में एक ऐसा कॉन्फिडेंस ग्रो किया है आज के डेट में, जो डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स है, जिसमें अगर हम लोग लूला को देख ले, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है, वो भी अपने तरफ से बोल रहा है कि भाई ट्रम्प के साथ बात करके क्या होगा, मैं तो मोदी जी के साथ बात कर लूंगा या फिर मैं जिनपिंग के साथ बात कर लूंगा। तो ये जो ट्रस्ट ग्रो हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इससे हम लोग एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर यूएस अपने तरफ से कुछ सैंक्शंस भी डालता है, तो इंडिया इसको पहले जैसा नहीं कि भाई डर डर के इसको इसके लिए बैठा रहेगा। इंडिया भी एक मतलब रिटेलिएशन कुछ करेगा। हो सकता है कि अपने तरफ से टैरिफ इंपोज करे या फिर यूएस के साथ जो बिजनेस है जिसमें यूएस ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, वो सब कुछ कैंसिल कर दे इंडिया अपने तरफ से। अगर ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो गया, अमेरिका का फ्यूचर क्या हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प जो है अपना 4 साल कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प का मूवमेंट है उसमें ट्रम्प अपना जो दुश्मन है वो काफी
हद तक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल डिफरेंट कंट्री के साथ हो या फिर अगर हम लोग देखें कि भाई कंट्री में भी हो। इससे पहले भी ट्रम्प के ऊपर 2 बार शूट आउट किया गया है। ऑन द अदर साइड ये सारा जो मूवमेंट है ये हर कोई उससे उनसे परेशान है। तो आने वाले दिनों में यूएस का जो पॉलिटिक्स है इसमें हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा आने वाले 3 साल या फिर 3 साढ़े 3 साल में। हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ट्रम्प अपना ये जो जिस तरह से ट्रम्प अभी चल रहे हैं अगर इसमें कुछ चेंजेस नहीं लाते या फिर अपना ईगो को सेटिस्फाई करना बंद करके कंट्री के लिए नहीं सोचते तो आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सारे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मूवमेंट हम लोग जियोपॉलिटिक्स में या फिर यूएस के पॉलिटिक्स में भी हम लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग देखा कैसे अमेरिकन कोर्ट्स, लीडर्स और थिंकर्स लोग एकजुट होके डोनाल्ड ट्रम्प का खिलाफ हो गया। रिजल्ट सिर्फ अमेरिका नहीं पूरा दुनिया देखेगा। आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम लोग को पॉडकास्ट कैसे लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।